सोचिए जरा, एक कानून बनाया गया था गुलामी के लिए, पर वही कानून आगे चलकर आजादी का आधार बन गया। है ना अजीब बात? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे भारत पर राज करने के लिए बना एक कॉलोनियल कानून आजाद भारत के संविधान का, कह सकते हैं, एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गया। तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले विद्रोह से राज तक, फिर वो पहले कदम जो उठाए गए, उसके बाद आएगा 1935 का वो मशहूर ब्लूप्रिंट, फिर देखेंगे कि कैसे एक नए देश की संस्थाएं बनी, और आखिर में हम बात करेंगे हमारे संविधान की उन्हीं औपनिवेशिक जड़ों के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात उस चिंगारी की जिसने भारत में ब्रिटिश हुकूमत का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये बात है साल 1857 की, जब एक विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि उसने ब्रिटिश भारत की नींव हिलाकर रख दी, और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल अब खत्म होने वाला था। तो हुआ क्या? असल में सत्ता का पूरा तख्ता पलट हो गया। एक ही झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और पावर सीधे चली गई ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में। और इस नए सिस्टम को चलाने के लिए बनाए गए 2 बहुत ही पावरफुल पद। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये नया सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, सारा कंट्रोल था लंदन में बैठे एक नए मंत्री के पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उनको सलाह देने के लिए 15 लोगों की एक काउंसिल थी। और यहाँ भारत में कौन था? भारत में थे पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, जो सीधे क्राउन को रिपोर्ट करते थे। मतलब साफ है, पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल अब लंदन के हाथ में था। कंपनी राज तो चला गया, लेकिन सत्ता में भारतीयों की हिस्सेदारी का सफर अभी बहुत लंबा था। अगले लगभग 60 सालों तक सुधारों के नाम पर बस छोटे छोटे कदम उठाए गए, और वो भी कह सकते हैं काफी नानुकुर के बाद। इस टाइमलाइन में ये धीमी चाल साफ नजर आती है। पहले 1861 में भारतीयों को काउंसिल में सिर्फ नॉमिनेट किया गया, कोई चुनाव नहीं। फिर पूरे 30 साल बाद 1892 में एक इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम आया। 1909 में धर्म के आधार पर अलग इलेक्टोरेट्स का वो विवादास्पद आइडिया लाया गया, और फिर आया 1919 में डायरकी का सिस्टम। याद रखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे चलकर 1935 के एक्ट की बुनियाद बनने वाले हैं। और इन्हीं सब छोटे बड़े बदलावों से होते हुए अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये वो कानून था जो सच में इतिहास बदलने वाला था। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उस समय तक ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड एक्ट था। सोचिए, इसे बनाने में सालों की मेहनत लगी, कई कमीशन बैठे, राउंड टेबल